शीर्षक हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु ताला अन्हु का ईमान अफरोज वाक़या आ दुश्मन से अल फारूक तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम की उस अजीम शख्सियत की जिनका नाम सुनकर कभी मुसलमान कांप जाया करते थे और जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद इस्लाम को नई ताकत मिली। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु ताला अन्हु। यह उस दौर का वाक़या है जब इस्लाम नया नया था और मक्का में मुसलमानों पर सख्त जुल्म हो रहा था। हजरत उमर उस समय इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में गिने जाते थे। सख्त मिजाज, बुलंद आवाज और तलवार चलाने में माहिर। एक दिन गुस्से में आकर हजरत उमर ने फैसला कर लिया, आज मैं मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा और इस दावत को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कंधे पर तलवार रखी और सीधे निकल पड़े। रास्ते में एक आदमी मिला। उसने कहा, उमर, पहले अपने घर की खबर लो। उमर बोले, क्या मतलब? उसने जवाब दिया, तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद इस्लाम कबूल कर चुके हैं। यह सुनते ही उमर आग बबूला हो गए। सीधे बहन के घर पहुंच गए। अंदर से कुरान की तिलावत की हल्की सी आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला। उमर ने पूछा, अभी क्या पढ़ रहे थे? घबराहट में कुरान छुपा दिया गया। गुस्से में उमर ने बहनोई पर हाथ उठा दिया। बहन बीच में आई तो उन्हें भी चोट लग गई। खून बह रहा था, लेकिन बहन ने हिम्मत से कहा, हाँ उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, जो करना है कर लो। ये अल्फाज उमर के दिल पर लग गए। उनका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। बोले, जो पढ़ रहे थे मुझे दिखाओ। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, पहले वुजू करो। वुजू करने के बाद उन्हें सूरह ताहा की कुछ आयतें दी गईं। जैसे ही उमर ने पढ़ा, ताहा, हमने तुम पर कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मुश्किल में पड़ जाओ। उमर के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। बोले, ये कलाम इंसान का नहीं हो सकता। उमर ने कहा, मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। उन्हें बताया गया कि नबी दार ए अरकम में है। उमर तलवार के साथ वहां पहुंचे। अंदर सहाबा मौजूद थे। उमर को देखकर सब घबरा गए, लेकिन नबी ने फरमाया, दरवाजा खोलो। नबी ने उमर की चादर पकड़ी और पूछा, उमर, किस इरादे से आए हो? उमर रो पड़े और बोले, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। अल्लाहू अकबर। पूरा घर तकबीर से गूंज उठा। उस दिन उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गए। उस दिन के बाद उमर को कहा गया अल फारूक का, जो हक और बातिल में फर्कन करता है। उमर ने ऐलान किया, आज से हम छुपकर नहीं, काबा में जाकर नमाज पढ़ेंगे। और पहली बार मुसलमान खुलकर काबा में नमाज पढ़ने लगे। दोस्तों, यह था हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु ताला अन्हु का सफर, दुश्मनी से ईमान तक, सख्ती से इंसाफ तक। अल्लाह हमें भी कुरान से हिदायत लेने और हक के साथ खड़े रहने की तौफीक दे। आमीन।